अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के जो फ़ैसले आए हैं 9 मई के ऊपर। इसके ऊपर हम आपको तफसील फ़राहम करेंगे इसके ऊपर। और इसके साथ साथ हम जो सिविल नाफरमानी की तारीख है, इसका आगे क्या मुस्तकबिल हो सकता है, और अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान के कुछ इदारों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है उसके ऊपर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नाज़रीन, सबसे पहले आज DGI SPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, और जिसके अंदर बताया गया कि 9 मई के जो केसेस थे, उनके जो मुल्ज़िमान थे, उनको सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इनमें नाज़रीन कराम 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, और मैक्सिमम जो इसमें सज़ा सुनाई गई है वो 10 साल कैद बमुशक्कत है, और ये 14 मुल्ज़िमान को सुनाई गई है। और बाकी जो कि हैं वो किसी को 9 साल, किसी को 3 साल, किसी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। टोटल 25 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई है। और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी था कि आपको पता है कि 9 मई एक बदतरीन दिन था, और 9 मई के केसेस का मुकम्मल इंसाफ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसके जो मास्टरमाइंड थे और उनके सहूलतकार थे उनको कानून के कटहरे में ना लाया जाए, और रियासत जो कि है वो इसका मुकम्मल अहाता करेगी। यानी कि ये सारा का सारा काम था 9 मई के हवाले से। और 9 मई के हवाले से आप मुकम्मल तफसीलात पहले भी जानते हैं 9 मई को क्या हुआ था। बिल्कुल ये होनी चाहिए, और इसकी PTI भी मुतालबा करती रही है। लेकिन आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो फ़ैसले हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होंगे कि आया मिलिट्री कोर्ट्स जो कि हम सिविल लोगों का, सिविलियंस का ट्रायल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकती। अगर हम इसके पस मंज़र में जाएँ तो नाज़रीन कराम, पहले मसला रुका कि ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बाद इजाज़त दे दी गई आप ट्रायल कर सकते हैं, उसके बाद फ़ैसले रुक गए, उसके बाद ही इजाज़त दे दी गई अब फ़ैसले आप दे सकते हैं, और उसके बाद ही ये फ़ैसले सुनाए गए हैं। और ये फ़ैसले मशरूत होंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, जिसकी समाअत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइनी बेंच कर रहा है। और अगले टॉपिक की तरफ नाज़रीन कराम हम चलते हैं। और बिलाशुबह 9 मई एक बहुत ही बदतरीन दिन था, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ का 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014, 14 दिसंबर, ये वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मैटर नहीं करते। लेकिन 9 मई एक बहुत बदतरीन दिन था कि उस दिन पाकिस्तान की ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा दुख में था, और आज तक भी वो रो रहा है, और नूरीन भी रो रही है इसके ऊपर। तो आगे चलते हैं जी नाज़रीन कराम। सिविल नाफरमानी की तहरीक PTI ने शुरू करने का ऐलान कर रखा था। तो अब जी मामलात ये बन चुके हैं कि PTI से कोई राब्ते जो कि हैं वो नहीं किए गए। PTI ने इस चीज़ को डिले किया था, सिविल नाफरमानी की तहरीक को। तो अब तक किसी किस्म का कोई वाक़यात या हुकूमत की तरफ से PTI को अप्रोच नहीं किया गया कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, बातचीत करें। और इमरान खान की तरफ से 2 ही जो मुतालबात हैं वो रखे गए हैं कि हम ये सिविल की नाफरमानी की जो तहरीक है इसको वापस ले लेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 1, 9 मई के मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और PTI शुरू से मुतालबा करती है कि इसकी जो फुटेज हैं वो फराहम की जाएँ जो कि नहीं की जाएँ। और उसके साथ साथ जो 26 नवंबर इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ, इसके ऊपर आपने यानी कि इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाए। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत बनाने से कासिर है, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो PTI के बकौल, इमरान खान के बकौल तमाम पर जो कि वो हक़ाइक़ वो सामने आ जाएंगे, जिसके ऊपर ये इनको काफ़ी ज़्यादा हुकूमत और इस निज़ाम को मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके हवाले से हमारी सिविल नाफरमानी की तारीख़ क्या है, हमारे चैनल के ऊपर वीडियो पे मौजूद है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं जिसका। और आगे चलें जी, तो मामलात चलते हैं जी रिचर्ड गर्नेल की तरफ। उसके बाद हम जाते हैं पाकिस्तान के इदारे, उन पर पाबंदी लगाई गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कराम, रिचर्ड गर्नेल आपको जानते हैं कि जियो से उनका एक फड्डा चला, और उसके बाद फिर वो मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं रिलीज़ इमरान खान। तो मंसूर अली खां आप जानते हैं कि परमानेंट एंकर हैं पाकिस्तान के ऊपर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। तो उनके प्रोग्राम में एक मुस्लिम लीग नून की शख्सियत एक मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि जी PTI के लोग अब अमेरिका की ही तरफ देख रहे हैं और वहाँ से कोई मदद का कर रहे हैं इंतज़ार। और रिचर्ड गर्नेल को उनका डायरेक्ट था कि वहाँ से रिलीज़ इमरान खान की मुतालबात वगैरह आ रहे हैं, और ये पहले एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। तो उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा हाथ रखा है मंसूर अली खान ने, और
میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اتنا ان کو ننگا نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، ایکس یوز کرتے ہیں جسے فارمی ٹویٹر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں موجود ہوں ٹویٹر کے اوپر۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنا موبائل اٹھائیں اور کھولیں اور رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کریں اور ٹیگ کر کے لکھیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو تب ان کی جناب کانپیں ٹاک گئیں اور وہ اس کے اوپر وہ کچھ بولنے سے قاصر رہے۔ تو یہ حالت ہے جی ان لوگوں کی، اور آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم اب اپنی آخری سٹوری کی طرف چلتے ہیں جی، اور یہ سٹوری ہے جی پاکستان پر امریکن پابندیاں۔ جی ہاں، تو کچھ ادارے ہیں پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل پروگرام کے اندر ان کی سپورٹ کی، اور ان کے اوپر جی اب امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ اور یہ بدترین ناکامی ہے حکومت پاکستان کی اور اسحاق ڈار صاحب کی۔ اور کیونکہ اگر بیلسٹک، ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میزائلز ہیں وہ کتنی دور تک مار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کریں تو پاکستان کا شاہین 3 میزائل ہے جو پاکستان کی ہائیسٹ رینج ہے، اور آلموسٹ کنفرم نہیں ہے کہ 2700 کے آس پاس ہے۔ اور جو انڈیا کا ہے اگنی 5 میزائل ہے، اور اس کی ناظرین کرام 5000 سے زیادہ کلومیٹر کی رینج ہے مار کرنے کی۔ تو اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے، کیا ری ایکشن دے گی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے، اور خیر اس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، آپ کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا۔ اور یہ امریکہ کا دوہرا معیار ہے، حالانکہ کہاں 5000 کلومیٹر اور کہاں 2700۔ اور یہ انڈائریکٹلی ناظرین کرام اسرائیل کی سلامتی کے لیے یہ اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جب جنگ ہو سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے جی انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان انڈیا کے آخری کونے تک بھی ہٹ کر سکتا ہے، اور اسرائیل تک بھی، یعنی کہ اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ حالانکہ زیادہ رینج جو کہ ہے وہ انڈیا کے پاس موجود ہے، اور وہ تقریباً 5000 کلومیٹر سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے انڈیا۔ تو یہ تھی آج کی تمام تر اپڈیٹس، اور اس کے اوپر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔